करेंगे? चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की कठपुतली चड्डा पहन के काम कर रहा है। बीजेपी के विरोध में वो हिंदू ही नहीं है। और जब इस वक्त मैं रंजीत सिंह मार्ग पर मौजूद हूँ। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ कि आपको नजर आ रहा होगा कांग्रेस के झंडे पूरे रोड पे फैले हुए हैं। पूरा रोड एक तरीके से जाम हो चुका है क्योंकि ये लोग रामलीला मैदान में जाने की तैयारी कर रहे हैं, जहां पर राहुल गांधी की तरफ से ऐलान किया गया था कि 14 दिसंबर मतलब कि आज के दिन एक बड़ी रैली की जाएगी, एक महारैली की जाएगी। ये पोस्टर आपको नजर आ रहा होगा जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि 14 दिसंबर 2025 रामलीला मैदान और विशाल रैली की बात की गई है। वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा जो कांग्रेस पार्टी है वो आए दिन लगातार लगाते हुए नजर आती है। आप देख लीजिए कांग्रेस पार्टी का कहना है जिस तरीके से वो प्रूफ दे रही है कि हमने हरियाणा चुनाव को लेकर जो धांधली की गई है वो दिखाई है, जो भाजपा की तरफ से की गई, महाराष्ट्र चुनाव में जो धांधली की गई है वो दिखाई गई है। ऐसे तमाम जगह पे और एसआईआर का मुद्दा भी उन्होंने काफी उठाया है। तो इसी को लेकर जो यहाँ पर जनता है जिनमें काफी ज्यादा आक्रोश भी है, एक्साइटमेंट भी है कि इस मुद्दे को लेकर अपनी बात रखेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ ये सवाल भी बनता है कि बार बार भाजपा और चुनाव आयोग एक साथ मिले हुए हैं, ये कांग्रेस का एक बड़ा आरोप है, तो उस पर भी चर्चा की जाएगी। तो देखते हैं कि जो जनता है, जो आम जनता तमाम जगहों से पहुंचे, वो आखिरकार क्या कहती नजर आ रही है। क्या नाम है सर? वीरेंद्र यादव। वीरेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं इस पोस्टर पे चर्चा करना चाहती हूँ। आपको लगा नहीं कि आप प्रधानमंत्री को लेकर ऐसा पोस्टर बना रहे हैं? जो इतने बड़े चोर हैं, इनने 70 साल में कांग्रेस में कितना कुछ किया। इन लोगों ने 11 साल में सब कुछ बेच दिया, रेलवे बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिया। बिहार में 10-10 हजार रुपए में ट्रेनों में भर के वोट डलवाए, 10-10 हजार रुपए दिए। दिल्ली भी जीता, गरीबों की झोपड़ियां जीत रहे हैं। क्या है, चोरी नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं? एक सांसद की लड़की 2-2 वोट डाल रही है, एक सांसद 2-2 वोट डाल रहा है, एक विधायक 2-2 वोट डाल रहा है, दिल्ली में भी डाल रहा है और बिहार में भी डाल रहा है। चोरी नहीं है तो क्या है ये? इस पोस्टर का क्या मतलब है? नहीं तो इसका जवाब इनको देना चाहिए, तुम क्यों डाल रहे हो? एक व्यक्ति एक जगह वोट डालेगा, बिहार नहीं डालेगा, यूपी दिल्ली में डालेगा, दिल्ली में डालेगा। वोट चोरी नहीं है तो क्या है? लेकिन आप वोट चोरी कहते कहते अभी तक थके नहीं है क्या? तो कह रहे ना, उनकी मशीनें क्यों पकड़ रही, उनके आदमी क्यों पकड़ रहे, उनकी गाड़ियां क्यों पकड़ रही? इन पे ध्यान दीजिए ना। तुमने क्या शौचालय बना दिए, शौचालय से क्या होगा? 5 करोड़ राशन से क्या होगा? जो 400 रुपए का सिलेंडर आता था वो 1000 रुपए का कर दिया। बताओ ना, शौचालय से साफ सुथरा रहेगा? साफ सुथरा रहेगा? मेरे को इतनी गंदगी दिखाती है कि पूरा भारत जितने गंदगी कहीं होगी ही नहीं। तुम देख लो, जहाज भी देख लो, इस पुल पर एक शौचालय नहीं है, बाथरूम करने के लिए जगह ही नहीं है। मेरे को जो बताओ ना, मेरे डबरा में चले जाओ, साला अध्यक्ष बीजेपी का, सांसद बीजेपी का, मुख्यमंत्री बीजेपी का, इतनी धूल उड़ती है, इतने किसान रो रहे हैं। उनका बीज तो है 3000 रुपए का, और किसान का जा रहे हैं 1800-2000 रुपए। जो चोरी नहीं है तो क्या है? क्या जनता के लिए सपने दिखाते हैं? कांग्रेस चुनाव आयोग इतना बड़ा चोर निकला, उसने सबरे वोट ही बेच दिए। बताओ ना, जनता पूछ रही है मेरा वोट कहाँ गया? जब मैं रह रहा हूँ मेरा वोट ही गोल हो गया। क्यों वोट गोल हो गया? 70 साल वोट क्यों गोल नहीं हुए? आप जो बताओ, 70 साल वोट क्यों गोल नहीं हुए? हर व्यक्ति का, आपके घर में 10 वोट है, आप कांग्रेसी हो, 5 वोट खत्म कर दिए, 4 वोट बचने दिए। अरे वोट तो खत्म इसलिए किया जा रहा है ना, बांग्लादेशियों को निकाला जा रहा है, रोहिंग्यों को निकाला जा रहा है, जिन्हें कांग्रेस बसा के बैठी है देश में। अच्छा, देश में बसा के बैठी है? जब देश आजाद हुआ था ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई थे। बताओ ना, अब तुम धर्म की राजनीति करते हो। आरएसएस का कार्य वो बन गया, वो क्या बोलते हैं, कार्यालय बना। राम मंदिर जी को तोड़ दिया, मूर्तियां वीडियो आ रही है, दिल्ली में हुआ एकदम। बताओ ना, क्यों तोड़ा? इसके लिए पार्किंग चाहिए क्या? राम के नाम पे वोट मांगते हो, अयोध्या में लूट कर ली, एक बाढ़ आई उसमें मंदिर दीवारें गिर गई, क्या बात करते हो? धर्म पे जो देश आजाद है, स्वतंत्र रह सकता है, कोई व्यक्ति पूजा कर सकता है, नहीं कर सकता। चलिए मैं एक बार ये एक पोस्टर दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पर 3 चोर लिखा है, महाराष्ट्र, बिहार और हरियाणा। तीनों की बात कांग्रेस पार्टी ने लगातार की थी कि यहाँ पर वोटों की जो है वो धांधली हो रही है। लेकिन सवाल ये किया जा रहा है कि जब भी बात ये होती है कि जब भी चुनाव आयोग से सवाल किया जाए तो भाजपा जवाब देती है, भाजपा से सवाल किया जाए तो चुनाव आयोग जवाब देता है। इसको लेकर एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बना हुआ है और उसी को लेकर ही महारैली हो रही है। महारैली का लक्ष्य क्या है? महारैली से क्या होगा? ने ऐसा नियम निकाल दिया, अगर चुनाव आयोग कुछ भी करता है तो उसपे कोई कुछ होगा ही नहीं, नर्राते रहो। बताओ ना, नियम उनने बनाया है ना। अभी बिहार में क्या किया? आप कहते हो आपने वोटरों के पट्टे डाले, ट्रेनों में बैठा रहे, कौन कार्यकर्ता? 70 साल में कांग्रेस ने किया। उनने 10-10 हजार बांटे, क्यों बांटे? और पहले नहीं बांटे 10 हजार रुपए, क्यों? और पहले क्यों नहीं दिए 10 हजार रुपए?
जब चुनाव आते हैं तो 10,000 रुपए देते हैं। आज कहते हैं चुनाव आयोग सोता है जब 10,000 रुपए देते हैं इन लोगों को, और ट्रेनों में पट्टे डाल के बैठाते। क्या चुनाव आयोग? केस करो ना, जो आदमी उनको बैठा के भेजा रहा है बिहार में, क्या भेजा रहा है? और बताओ क्या कहते हैं, जो बीजेपी के विरोध में है वो हिंदू ही नहीं है, और जो अच्छे चोर है ना, जो इतनी धंधली करेगा वो बीजेपी में सब कर लुटेरे बलात्कारी सबको बताओ मैं कितने गिना दूं। और मुसलमानों की बात करते हो, अपनी बेटियां में बिहार है मुसलमानों के लड़कों के साथ, और बात करते हो हिंदू राष्ट्र बनाने की। राम को लेके तो भाई साहब सब दुनिया जाती है, बात टाइम पे कांग्रेस विरोध नहीं चाहती थी, उनने अब इनने क्या है, सब कानून इनने सब खरीद लिए। ऐसा कुछ नहीं बता, जो जिसको बोल रहा है उसको जेल में डाला जाएगा, जो उनका सपोर्ट करेगा। आपको नहीं डालेंगे? अरे मैं चला जाऊंगा, मेरे पास है क्या, मैं भी मोदी जैसा उठाऊ झोला ला रहा हूँ। मेरे पीछे देखो, मेरे ना खाते ना, मेरे पे जमीन है ना खाता है ना कभी। मैं तो कहीं पर भी रिक्शा चला लूंगा, भिख मांग के भी खा लूंगा, चोरी भी करूंगा इन जैसे चोरों जैसी। आपको मैं दूर दूर तक दिखाना चाहती हूँ कि रोड जो है वो पूरी तरीके से जाम हो रखा है, जिससे आम लोग जो निकल रहे हैं यहाँ पे उनको भी थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कतें हो रही है। लेकिन इससे ही पता चल रहा है कि जो हुजूम है लोगों का वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लोगों की संख्या यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। काफी लोग यहाँ पर निकले हुए हैं, गुस्सा लोगों में साफ है, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी ये मुद्दा लगातार उठा रहे हैं, तो उसको लेकर आम जनता का यही कहना है कि हम राहुल गांधी के समर्थन में हैं। और ये जो हुजूम है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि खरीद कर लेकर आए या पैसे देकर जनता को लेकर आए, लेकिन जनता का कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम राहुल गांधी के सपोर्ट में हैं और इसलिए हम सड़क पे उतरे हैं। और देश के काफी अलग अलग इलाकों से, काफी अलग अलग राज्यों से यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। आप लोग अब क्या करेंगे? चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की कठपुतली चड्डा पहन के काम कर रहा है। आज संसद में सत्र चल रहा है और माननीय देश के गृह मंत्री अमित शाह जवाब देने से बच रहे हैं और गालियां दे रहे हैं। संसद में एक देश का गृह मंत्री इस प्रकार भाषण देता है, इस भाषा शैली का उपयोग करता है, ये इस देश के प्रजातंत्र में बिल्कुल भी अशोभनीय भाषा है। और माननीय राहुल गांधी जी, जब राहुल गांधी जी ने संसद में खुली चुनौती दी कि अगर भारतीय जनता पार्टी का चुनाव आयोग सही है तो आमने सामने डिबेट कर ले, और उससे बचने का काम कर रहे हैं। हम आज पूरे देश से हजारों लाखों तादाद में युवा साथी और मेन कांग्रेस के, महिला कांग्रेस से और सभी साथी यहाँ पधारे हैं इसी को लेकर। और आज हर जगह भारतीय जनता पार्टी ने प्राइवेट लिमिटेड बना ली है। किसी भी विभाग में चले जाएंगे आप तो अब भारतीय जनता पार्टी ने अपना, चुनाव आयोग एक निष्पक्ष एजेंसी हुआ करती थी, पर भारतीय जनता पार्टी ने उसे अपना, और एक और कानून ला रहे हैं अभी के, जब तक चुनाव आयोग अपने पद पर रहेगा उसके बाद जब वो रिटायर्ड होगा तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा कानून भी लाया जाए। लोगों के पास ठोस सबूत क्या है? क्योंकि गांधी जी ने ऐसे सबूत बताए जो मानना सब आम आदमी, जो ग्रामीण क्षेत्र ग्रामीण वो भी समझ रहा है कि एक घर में 100 वोट 200 वोट कैसे आ सकते हैं। इसको लेकर माननीय राहुल गांधी जी ने समय समय पर बम फोड़े हैं और आने वाले समय में और एटम बम फोड़ेंगे। आप लोग एटम बम, हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं, और उधर आप देखिए कि कुछ नेता ये कह रहे थे कि जो दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ वो वही बम था जो राहुल गांधी फोड़ने की बात। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा तोड़ने की राजनीति करते हैं, जोड़ने की राजनीति कांग्रेस और कांग्रेस ही करती है। भारतीय जनता पार्टी बांटने की राजनीति करती है और कांग्रेस जोड़ने की राजनीति करती है। ये सारा बम ब्लास्ट वाला जो मामला है, ये इसपे कांग्रेस हमेशा सरकार के साथ में खड़ी रही है और आगे भी खड़ी रहेगी। बाबा तेरी सोच पे आज के दिन, मतलब आज जो वोट चोरी का ये पूरा मुद्दा है, जय भीम के नारे आप लोग लगा रहे हैं, कैसे रिलेट कर पा रहे दोनों चीज? जय भीम का ही मुद्दा है इस टाइम, क्योंकि जब आप संविधान को खत्म करने जा रहे हैं तो ये बाबा साहब की जो सोच थी आप उसमें सीधे कुठाराघात कर रहे हैं। बाबा साहब की कोई ये सोच नहीं थी कि आप एक व्यक्ति को इस देश का मालिक बना दें। हमारा जो है सर्व समाज, बहुजन समाज और पूरा देश का एक वो होना चाहिए, उसको हम बांटने की नीति का हम खिलाफत कर रहे हैं। और जो ये वोट चोरी, जो 1 वैल्यू 1 वोट 1 पर्सन का जो हमारे बाबा साहब ने दिया था, ये उसकी वोट चोरी हो रही है। ये सबसे ज्यादा जो हमारे लोकतंत्र का जो इन्होंने कुठाराघात कर रहे हैं, वोट तंत्र पे ये वोट चोरी को जो ये चोर कर रहे हैं, उस चोरी के खिलाफ हमारा वोट चोर, वोट